राधे राधे। जिज्ञासु भक्तों को प्रणाम। कल हमने कर्म के 3 प्रकार देखे थे। पहला था क्रियमाण, दूसरा संचित, तीसरा प्रारब्ध। इसमें हमने एक कर्म पे देखा, क्रियमाण कर्म पे। क्रियमाण कर्म उसे कहते हैं जो तुमने कर्म किया और तुरंत का तुरंत फल मिल गया। मिर्ची खाई तो पेट में जलन हो गई, अब और नया फल बाकी नहीं रहा। प्यास लगी, पानी पिया, तृप्ति हो गई, पूरा हो गया। तो ये क्रियमाण कर्म कभी कभी तुरंत फल नहीं देते, लेकिन इस जन्म में तो दे ही देते हैं। जैसे कल भी हमने देखा था, पेट में बच्चा आया तो 9 महीने में फल देगा। आम का पेड़ 5 साल पे फल देगा। ऐसे जवानी का फल बुढ़ापे में जाके मिलता है। जवानी में बहुत अंतर चलाई हो तो बुढ़ापे में हम पे अंतर चलेगी। तो जो कर्म तुरंत फल नहीं देते और तब तक जमा रहते हैं, तब तक उसे संचित कर्म कहते हैं। संचित, बैंक में जैसे जमा करते हैं पैसे, ऐसे कर्म की भी बैंक होती है और वो जमा रहते हैं और समय आने पे बीज पकते हैं और बीज पकते हैं तब वो प्रारब्ध के रूप से मिलते हैं। जैसे राजा दशरथ, उन्होंने श्रवण का वध किया। श्रवण के माता पिता ने उसे श्राप दिया कि तुम भी अपने पुत्र के विरह में तड़प तड़प के मरोगे। अब वो कर्म तो किया, श्राप मिला, लेकिन वो फल नहीं दे सकता था क्योंकि राजा दशरथ को बच्चे ही नहीं थे। तो राजा दशरथ को बच्चों के विरह में तड़प तड़प के मरने के लिए उनको पहले पिता बनना जरूरी था। तब तक वो कर्म संचित रहा और जब 4 पुत्र हुए, वन में गए, तब ये फल पका और दशरथ राजा को मिला। इसी प्रकार धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने इस जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया, तो मेरे 100 पुत्र क्यों मर गए और मैं क्यों अंधा हुआ? मैं 50 जन्म देख चुका। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं 50 जन्म के ऊपर का एक जन्म देख रहा हूँ और उसमें साफ साफ दिखता है कि तुम उस समय एक शिकारी थे। तुमने शिकार करने के लिए इस एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे थे, तो जलती हुई जाल डाली। उस जलती हुई जाल से क्या हुआ? पक्षी उड़े, भागे। उसमें से जो उड़े वो अंधे हो गए और कुछ बच्चे जो थे 100 जितने, वो सब वहीं मर गए। तो वही 100 बच्चे तुम्हारे बच्चे बन के आए और एक साथ में मरे और तुम्हें अंधा होना पड़ा। तो ये है कि व्यक्ति जो कर्म करता है उसको उसका फल भोगना पड़ता है, लेकिन जब तक उसे उसका फल नहीं मिलता तब तक उसे संचित कर्म कहा जाता है। अब हम कल प्रारब्ध कर्म को देखेंगे, जिसको भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं है इस जन्म में से। ध्यान रखें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।